वाहिद और जमा के बारे में सुना है? वाहिद किसे कहते हैं? आज हम इसके मुताबिक पढ़ेंगे। वाहिद वो इस्म जो एक चीज के लिए इस्तेमाल हो। किसी एक चीज को हम वाहिद कहते हैं। वो इस्म वैसे हम नाम को बोलते हैं। किसी का नाम इस्म है, लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस्म वो नाम जो कि एक चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्म कहते हैं, उसको वाहिद कहते हैं। मसलन तोता, एक तोता, वाहिद का मतलब ही एक है। प्यारे बच्चों, वाहिद एक को कहते हैं। जैसे कि आपके पास अगर एक किताब है तो वो वाहिद है, उसको हम वाहिद कहेंगे। अगर आपके पास एक पेंसिल है तो वो वाहिद है। ये एक किताब है, ये वाहिद है। वाहिद एक को कहते हैं। जैसे कि तोता, तोता एक है। तोता क्या है? एक है, और तोता वाहिद है। किताब, किताब एक है और एक वाहिद को कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम जो लफ्ज एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम वाहिद कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वाहिद हैं। जैसे कि आपके पास आपकी किताब, एक कॉपी, एक पेंसिल, एक रबड़, ये सब वाहिद है। एक चीज को वाहिद कहते हैं। मेरे साथ पढ़ें। वाहिद वो इस्म जो एक चीज के लिए इस्तेमाल हो, वाहिद कहलाता है। मसलन तोता, किताब वगैरह। ऐसी चीज, प्यारे बच्चों, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? कितने लोग नजर आ रहे हैं? एक, शाबाश। तो ये वाहिद है। ये क्या है? ये वाहिद है। वाहिद एक को कहते हैं। ऐसी चीज जो एक हो वो वाहिद कहलाती है। अब हम जमा के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जमा के बारे में पढ़ेंगे।
लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक से ज्यादा चीजों के लिए। एक से ज्यादा चीजें दो भी हो सकती हैं, तीन भी, चार भी, बहुत सारे, बस एक नहीं होगी। एक से ज्यादा चीजें होंगी। तो एक से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। मसलन तोते, तोते, तोता एक नहीं है, एक से ज्यादा हैं। ये तोते दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, लेकिन एक से ज्यादा है। किताबें, किताबें एक से ज्यादा, जैसे कि आपकी इंग्लिश की किताब, उर्दू की किताब, रियाजी की किताब, इस्लामियात की किताब, तो ये एक से ज्यादा हो गई। तो ये क्या है? जमा है। अगर सिर्फ आपकी उर्दू की किताब होगी तो वो वाहिद होगी। क्यों? क्योंकि वो एक है। लेकिन अगर उसके साथ हम इंग्लिश की किताब, रियाजी की किताब, दो किताबों को जमा कर लेंगे तो वो एक से ज्यादा हो जाएंगे। लिहाजा हम उनको जमा कहते हैं। मेरे साथ पढ़ें। वो इसम जो एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल हो, जमा कहलाता है। मसलन तोते, किताबें वगैरह। हमने पढ़ा एक चीज, ये एक चीज, एक शख्स, इसम कहलाते हैं। एक चीज या एक शख्स को इसम कहते हैं। इसी तरह से हम जमा के बारे में पढ़ेंगे। एक से ज्यादा चीजें या एक से ज्यादा लोग जमा कहलाते हैं। ये आपको कितने नजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों? दो हैं, शाबाश। तो ये दो वाहद तो नहीं है। वाहद, क्या वाहद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाहद एक को कहते हैं। शाबाश। और ये एक से ज्यादा है। कितने हैं? दो हैं। तो ये जमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जमा कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आप ये बात याद रखेंगे कि एक चीज, सिर्फ एक चीज को वाहिद कहते हैं। वाहिद की बेहतरीन मिसाल अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला वाहिद है। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और शरीक है? नहीं है। शाबाश। तो अल्लाह ताला क्या है? वाहिद है।
लेकिन जमा 2 भी हो सकती है, 3, 4 या 5 भी। सिर्फ एक नहीं होगी, एक से ज्यादा ही होंगी। अब हम वाहिद जमा लिखना सीखेंगे। सबसे पहले घर। घर, प्यारे बच्चों, घर क्या है? एक है, वाहिद है। अब हम इसकी जमा लिखेंगे। घर की जमा क्या होगी? घर से एक घर से ज्यादा घर क्या होंगे? घरों। शाबाश। घर की जमा क्या होगी? घरों। औरत। औरत की जमा क्या होगी? औरतें। शाबाश। औरत की जमा औरतें। पेंसिल। आपके पास एक पेंसिल है। अगर आपके पास ज्यादा हो तो क्या होगी? पेंसिलें होंगी। शाबाश। ज्यादा पेंसिलें होंगी। किताब। आपकी उर्दू की किताब एक है तो उसको वाहिद कहेंगे, लेकिन अगर साथ इंग्लिश की भी हो तो किताबें। किताबें होंगी। शाबाश। प्यारे बच्चों, एक चीज को वाहिद कहते हैं, ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। गुब्बारा। आपके पास एक ही है तो उसको क्या कहेंगे? वाहिद कहेंगे। लेकिन अगर आपके बाबा ने आपको ज्यादा लेके दिए तो वो गुब्बारे होंगे। शाबाश। गुब्बारे। मेज। आपकी क्लास में कितने मेज हैं? एक है तो एक तो वाहिद होता है, लेकिन
नक्शे। दरख्त, दरख्त की जमा दरख्तों। अगर आपके स्कूल के बाग में आप देखें तो आपको एक दरख्त नजर आएगा, लेकिन अगर आप थोड़े पास जाके देखें तो वहां तो और भी दरख्त होंगे। तो दरख्त की जमा क्या है? हम उनको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दरख्तों, दरख्तों। मुर्गा, मुर्गा एक है, लेकिन उसके साथ अगर एक और मुर्गा हो तो हम उसको मुर्गे बोलेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको वाहद जमा की समझ आ रही है? शाबाश। अब हमने पढ़ा वाहद के जमा, एक चीज से ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ा कि एक चीज से ज्यादा चीजें कैसे बनाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे जमा से वाहिद, ज्यादा चीजों से कम चीजें। पहले हमने पढ़ा कम चीजों से ज्यादा चीजें, अब हम पढ़ेंगे ज्यादा चीजों से कम चीजें। परिंदे, परिंदे तो ज्यादा हैं, एक तो नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। और परिंदे का वाहिद क्या होगा प्यारे बच्चों? शाबाश, परिंदा होगा। चीते, चीते देखे हैं आप लोगों ने? टाइगर, चीते, चीते एक से ज्यादा है, इसका वाहिद क्या होगा? चीता। शाबाश, चीता होगा। घोड़े, घोड़े का वाहिद एक घोड़ा, घोड़े का वाहिद घोड़ा। पौधे, पौधे बहुत सारे पौधे आपने अपने स्कूल के बाग में पौधे देखे होंगे, बहुत सारे हैं, आपके घर में भी होंगे। तो पौधे का वाहिद एक क्या होगा? पौधा होगा। एक को पौधा कहेंगे, अगर वो ज्यादा होंगे तो उनको पौधे कहेंगे। घोड़ा अगर एक है तो घोड़ा, और अगर ज्यादा है तो घोड़े होंगे। चीता, चीता एक है, लेकिन एक से ज्यादा चीते होंगे। परिंदा एक है, एक से ज्यादा परिंदे होंगे। इसी तरह से वाहिद के भी जमा होंगे। घर, आपका घर एक है, लेकिन अगर आपके फ्रेंड का घर आपके घर के पास है तो वो घरों होंगे, क्योंकि वो दो हैं। औरत एक है, दो हो
परिंदा, एक, दो या दो से ज्यादा परिंदे। नक्शा, एक, दो नक्शे। दरख्त, एक से ज्यादा दरख्त। मुर्गा, मुर्गे, मुर्गे ज्यादा हैं इसलिए मुर्गे। तो प्यारे बच्चों, आज आपने वाहिद जमा पढ़े और लिखने के बारे में सीखा। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब आपने अपनी असेसमेंट शीट नंबर 6 वाहिद जमा के मुताबिक फिल करनी है। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।